तो हेलो एवरीवन, मैं हूं रंजीत कुमार के प्यारे प्लेटफॉर्म आर के अकेडमी से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कुड एंड माइट का, साथ ही लाख कुड हैव एंड माइट हैव का यूज पढ़ेंगे। तो चलिए अपने इस यूज के पास आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस यूज का कुड और माइट का यूज का पहचान क्या होता है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में सका, सकी, सके, सका था, सकी थी, सके थे आदि शब्द आए या सका था भी यहाँ लिखा तो है, आदि शब्द आए तो उसमें कुड या माइट का प्रयोग करते हैं। वही कैन और कुड पढ़ा दिए थे। कैन का पास्ट टेंस में होता है कुड और मे का पास्ट टेंस होता है माइट। कैन का प्रयोग कहाँ होता है? किसी कार्य को या सामर्थ्य के लिए। और माइट का प्रयोग आज्ञा देने या लेने के लिए। साथ ही संभावना व्यक्त करने के लिए। संभावना का मतलब जैसे आज बरसात हो सकती थी, ये सब क्या है? संभावना। तो वहाँ पर भी क्या यूज होता है? में और था स्थिति आ जाएगा, पास्ट में आ जाएगा तो माइट वहाँ पर यूज होगा। तो चलिए अपने एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कैन का वही बता दिया, कैन का होता है कुड, में का होता है माइट, किसमें? पास्ट टेंस में जाएगा तब। सब्जेक्ट लिखेंगे कुड और माइट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ईटीसी लिखेंगे। देखिए एग्जाम्पल लिखा गया है, वह परीक्षा में पास हो सका। वह परीक्षा में पास हो सका। देखा, सका आ गया। तो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट वह का मीनिंग क्या लिखेंगे? ही करने के बाद कुड या माइट, पास हो सका, क्या लगाएंगे? कुड। उसके बाद वर्ब क्या है? पास होना। पास होना कितना माने? पास। उसके बाद इन एग्जाम, परीक्षा में, इन द एग्जाम या एग्जामिनेशन। अगला एग्जाम्पल लिखा गया, मैं नदी में तैर सका। सका आ गया, क्या लगाएंगे? मैं सबसे पहले मैं का आई करने के बाद कुड, आई कुड या माइट करने के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तैरना क्या होता है? स्विम। स्विम माने तैरना नदी में, इन द रिवर। इन द रिवर। अगला एग्जाम्पल लिखा गया है, वह मेरी कलम उपयोग कर सका। सका आ गया, वह में सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही करने के बाद क्या लिखेंगे? कुड या माइट। माइट नहीं यूज होगा, यहाँ पर कुड यूज होगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? उपयोग करना। यूज माने उपयोग करना। उसके बाद यूज मेरी कलम की, माई पेन। इस तरह से हमारा यूज कुड और माइट खत्म होता है। निगेटिव में बनाएंगे तो निगेटिव कहाँ, निगेटिव नॉट कहाँ लिख देंगे? कुड और माइट के बाद नॉट लिख देंगे। इंट्रोगेटिव एसवी टाइप में चलेंगे तो कुड और माइट पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। और डब्ल्यूएस टाइप पे चलेंगे, क्यू डब्ल्यू से पहले लिखेंगे, फिर कुड या माइट, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। ऐसे ही ढेर सारे हमने सेंटेंसेस पढ़ा है, इसीलिए मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का नहीं करवाया। आप अपने से कर लीजिएगा। आप आज इसके बाद हम अब बढ़ते हैं अपने कुड हैव एंड माइट हैव के यूज में। तो दोस्तों, इसका पहचान सबसे पहले चलिए देखते हैं। लिखा गया है, यदि हिंदी वाक्य में सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आए तो उसमें कुड हैव, माइट हैव का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। सकता है, सकती है, सकते हैं, वहां पर क्या यूज होता है? कैन या में। उसके बाद पास्ट में आया, सका, सकी, सके, सका था, सकी थी, सके थे आ जाता है, क्या लगाते हैं? कुड या माइट। उसके बाद अब ये वाला रूल क्या है? सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा तो उसमें क्या लगाएंगे? कुड हैव और माइट हैव। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। लिखा गया एग्जाम्पल, फर्स्ट पे लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट। इसमें देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट कुड हैव, माइट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। वह शिकारी इस शेर को मार सकता है। वह शिकारी के दैट हंटर माने शिकारी, हंटर, दैट हंटर। उसके बाद कुड हैव, माइट हैव, क्या लगेगा? कुड हैव। माइट हैव कहाँ लगाएंगे? जहाँ पर आज्ञा दिया जाए या लिया जाए या फिर संभावना हो वहां पर माइट लगाएंगे, नहीं तो अपना कुड हैव लगाते रहिए। कुड हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? मारना।
चौथा माने मारना, किल माने मारना होता, थर्ड फॉर्म किल्ड। इस शेर को, तो दिस लायन, दिस लायन। इस तरह से हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा सकता हूँ। आई कुड हैव, आई कुड हैव। इसके बाद वर्ब कुड हैव, माइट हैव करने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिखाना क्या होता है थर्ड फॉर्म? लर्न माने सीखना, सिखाना। LURNT, लर्न हो गया। तुम्हें अंग्रेजी, तुम्हें लिखेंगे तो इसके बाद तब अंग्रेजी लिखेंगे तब टू। देखिए पहले यदि हम फजीव को पहले लिखेंगे तो टू नहीं लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसको, निर्जीव को लिखेंगे तो निर्जीव करने के बाद तब टू लगाकर फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसको। लर्न टू इंग्लिश, द इंग्लिश, नहीं इंग्लिश के सब्जेक्ट पहले द के यूज नहीं होता है। लर्न टू इंग्लिश, उसके बाद तुम्हें का यू। इस तरह से हमारा दोस्तों मैं एंड कैन, ये इसके पहले मैं इस वीडियो में पिछले वीडियो में कैन और मैं का पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हमने पढ़ा कुड और माइट और कुड हैव एंड माइट हैव का हमने रूल एंड एग्जाम्पल सहित ऑल क्लियर कर लिए हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में, तो दोस्तों इस रूल के बाद हम अपना नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे वुड एंड शुड का। दोस्तों पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भी भूलें। साथ ही लाइक सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबा रहता है तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मेरे वीडियो का चला जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए और